अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यूनिट है 2.3 एक्सरसाइज है 4। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि सफिक्सेस क्या होते हैं। वी समटाइम्स ऐड अ पेयर और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। दीज आर कॉल्ड सफिक्सेस। अब सफिक्सेस क्या होते हैं कि हम अक्सर पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स यानी कि कुछ वर्ड्स को किसी भी वर्ड के एंड में लगाते हैं, जिससे क्या होता है वर्ड की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो वर्ड कहलाते हैं सफिक्सेस। वी कैन यूज सफिक्सेस टू मेक मैनी न्यू वर्ड्स इंक्लूडिंग नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्री दिया हुआ है तो एग्री एक वर्ड है, प्लस मेंट लगा दिया तो क्या हो गया एग्रीमेंट। ठीक है, इसी तरह से विलिंग प्लस नेस लगा दिया तो हो गया विलिंगनेस। ठीक है, सो वर्ड था एग्री, मेंट जो लगाया वो है सफिक्स। ठीक है, जो मेंट का जो हमने ये पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लगाया है ये है सफिक्स। इसी तरह से विलिंग के आगे नेस लगाया तो नेस भी जो कहलाएगा वो कहलाएगा सफिक्स। ठीक है, इसी तरह अराइव एल लगाया तो अराइवल हो गया। पोस्टपोन तो मेंट लगा दिया था पोस्टपोन मेंट। फिर फ्रैंक नेस, प्रोफेशन एल लगाया तो प्रोफेशनल। ठीक है, सो इस तरह से अगर हम कुछ वर्ड्स आगे लगा दें वर्ड के एंड में तो वर्ड की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सो इसी पे है हमारी एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में है फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद नाउन फॉर्म बाय यूजिंग द सफिक्स मेंट। अब यहाँ पे कुछ नाउन दिए हुए हैं जिसमें हमने आगे मेंट लगाकर इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल के लिए डन की हुई है, एज सून एज द डैश वॉज गिवन द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट रूम जजमेंट। ठीक है, नंबर 2 है जमान इज़ बैक टू वर्क आफ्टर हिज डैश, यानी कि जमान जो है अपने काम पे वापस आ चुका है आफ्टर हिज। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नो, मैनेज नो, पे नो, रिटायर नो, जज नो, ट्रीटमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा ट्रीटमेंट। ट्रीट दिया हुआ है, आगे हमें मेंट लगाना है। फिर है द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे पे। ठीक है, पेमेंट, सो PAY और MENT लगा दिया। ठीक है, माई सन इज लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक। अब माई सन इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉय MENT मेंट। After his dash at the age of 60, he has decided to write a book. Retirement. ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उसने क्या सोचा बुक लिखने का। So the dash of the school announced their new admission policy yesterday. The management of a school announced their new admission policy yesterday. ठीक है, अब इसी तरह है बी फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सफिक्स नेस। अब पहला जो था वो मेंट में था, अब है नेस में। ठीक है, सो हर डैश हैज़ मेड हर वीक, हर इलनेस हैज़ मेड हर वीक। ठीक है, इल और नेस। ठीक है, आई लव द डैश ऑफ आवर न्यू सोफा सेट, बोल्ड नीट काइंड सॉफ्टनेस। ठीक है, सॉफ्टनेस। ठीक है, आर नेबर सन हु इज़ अ सोल्जर फॉट द एनिमी विथ डैश। अब हमारे पड़ोस का जो बेटा है वो सोल्जर है, वो एनिमी से लड़ा था किस तरह से, विथ डैश बोल्डनेस। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरीवन विथ काइंडनेस। माई मदर taught us dash in all our work, neatness। ठीक है, अब C है fill the blanks in the following exercise by using the suffix AL with the appropriate given words। अब यहाँ पर AL लगाना है। So the dash of the green turtle is in danger on the Karachi beaches। सर्वाइवल यानी कि ग्रीन टर्टल का जो सर्वाइवल है यानी कि उनका ज़िंदा रहना ख़तरे में है कराची के बीचेस पर।
Then our dash for setting up a dispensary was accepted by the minister. और प्रपोजल, जो हमने प्रपोजल दिया था डिस्पेंसरी के लिए, वो मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है. सो प्रपोजल. ठीक है. द डैश ऑफ गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. Removal of garbage is the responsibility of the government. The train moved out of the station as soon as the guard gave the sign, यानी के signal. ठीक है. I needed my parents' dash for going to friend's wedding. Approval. Approve से approval. ठीक है. ये थी आज की एक्सरसाइज. आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी. मज़ीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.